हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं 10 स्टैंडर्ड की इंग्लिश पोएम एमेंडा की क्वेश्चंस आंसर्स एक्सप्लेन करूंगी. सो लेट्स स्टार्ट इट. क्वेश्चन नंबर 1. हु इज द पोएट ऑफ द पोएम एमेंडा? आंसर: द पोएट ऑफ द पोएम एमेंडा इज रॉबिन क्लेन. Question number 2. How old do you think Amanda is? Answer: Amanda is a minor school-going girl. How do you know this? We know this from the poem that she was given homework. Question number 3. Who do you think speaking to her? Answer: her mother is speaking to her. Question number 4. What could Amanda do if she were a mermaid? Answer: if Amanda were a mermaid, she could live alone blissfully. अगर एमेंडा मरमेड होती तब वो क्या करती? आंसर में है वो अकेले आनंद से रहती. She could live alone blissfully. Number 5. Is Amanda an orphan? क्या एमेंडा एक अनाथ है? Why does she say so? क्यों एमेंडा ऐसे कहती है? आंसर: एमेंडा is not an orphan. एमेंडा अनाथ नहीं है. She says so thinking that if she were an orphan, she could have been enjoying freedom like a mermaid and an orphan. वो खुद को अनाथ कहती है यही सोचकर कि अगर वो अनाथ होती तो वो एक मरमेड एंड अनाथ के जैसा पूरे स्वतंत्रता एंजॉय करती. Number 6. Do you think Amanda is sulking and moody? क्या तुम सोचते हो कि एमेंडा हमेशा sulky means उदास और मूडी रहती है? आंसर: एमेंडा is sulking and led by emotion under constant control exercised by her parents. एमेंडा उदास रहती है क्योंकि वो हमेशा अपनी माँ बाप द्वारा निरंतर कंट्रोल में रहती है, उसे स्वतंत्रता नहीं मिलती. नंबर 7. हाउ इज एमेंडा आस्क्ड टू सिट? एमेंडा को कैसे बैठने कहा जाता है? आंसर: एमेंडा इज आस्क्ड टू सिट स्ट्रेट विदाउट स्लाउचिंग. एमेंडा को बिना झुके सीधे बैठने को कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट क्वेश्चंस वेर आस्क्ड टू एमेंडा? एमेंडा को क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है? आंसर: एमेंडा वाज आस्क्ड इफ शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, टाइडेड हर रूम एंड क्लीन्ड हर शूज. एमेंडा को उसके पेरेंट्स के द्वारा कई क्वेश्चंस पूछा जाता है. वो है क्या एमेंडा अपने होमवर्क किया, अपने रूम और जूते क्लीन किया? क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर? एमेंडा क्या चीज के लिए तरस रहा था? एमेंडा यर्न्ड फॉर फ्रीडम एंड लोनलीनेस. एमेंडा स्वतंत्रता और अकेलापन के लिए तरस रहा था. इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, व्हाट डज द पोएम टेल यू अबाउट एमेंडा? ये पोएम एमेंडा के बारे में क्या कहता है? आंसर: द पोएम टेल्स अबाउट एमेंडा's लाइफ was laid under inconsiderate control and restrictions by her parents. ये पोएम कहता है कि एमेंडा की जीवन
उसकी पेरेंट्स के द्वारा काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस या रोक टोक से चलती है। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज रपुंजल? व्हाई डज एमेंडा वांट टू बी रपुंजल? रपुंजल कौन है? एमेंडा क्यों रपुंजल बनना चाहती है? आंसर, Rapunzel was an orphan who had none to look after her. Rapunzel एक अनाथ है जिस पर ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। Amanda wants to be Rapunzel because she wants to lead a free life like Rapunzel instead of inconsiderate control and restrictions exercised by her parents. एमेंडा रपुंजल इसलिए बनना चाहती है कि वो रपुंजल के जैसा स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है जिस पर माँ बाप के द्वारा काफ़ी कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शंस यानी कि रोक ना रहे। Question number 11. Who is happier among Amanda, the mermaid and the orphan and why? Amanda, mermaid and orphan के बीच कौन ज़्यादा खुश रहता है और क्यों? Answer, the mermaid and the orphan are happier because they can enjoy their freedom happily. There is no one to exercise control over them. मार्मेट और अनाथ खुश रहता है ज़्यादा कारण वे अपनी स्वतंत्रता खुशी खुशी एंजॉय कर सकता है क्योंकि उसे कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ लाइफ ऑन ए टावर would be different from life anywhere else for Amanda. एमेंडा के अनुसार कैसे टावर पर जीने का जीवन कहीं भी जीने का जीवन से अलग होता है? आंसर, एमेंडा वांट्स पीस एंड सीरेनिटी। एमेंडा को शांति और साइलेंस चाहिए। सीरेनिटी मीन्स साइलेंस। Therefore, like Rapunzel, she desires to live on the top of a tower from the excessive restrictions by her parents. इसीलिए वो रापुंजल जैसा टावर की ऊंचाई पर रहने की इच्छा करती है जहाँ उसकी पेरेंट्स उस पर ज़्यादा रोक टोक नहीं लगाएगी। Thus, life on tower for Amanda would be very different from the life of reality. और उसी तरह टावर पर एमेंडा की जीवन रियल लाइफ से अलग होगी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डज एमेंडा सीम मूडी मोस्ट ऑफ द टाइम? एमेंडा को क्यों ज़्यादातर समय मूडी दिखाई देता है? आंसर, unable to bear inconsiderate restrictions by her parents, she wants to escape from such state of reality. एमेंडा जब अपनी पेरेंट्स की काफ़ी रोक टोक को सहन नहीं कर पाती है वो उसी रियल जिंदगी से भागना चाहती है। Besides, she was too small to bear such kind of restrictions. क्योंकि इतना रोक टोक सहने के लिए उसकी उम्र बहुत ही कम है। This is why she seems moody most of the times. इसलिए उसे ज़्यादातर समय मूडी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 14, डू यू कंसिडर एमेंडा's मदर टू बी ए नैगिंग मदर? क्या तुम एमेंडास के मादर को एक शिकायत करने वाली मादर समझते हो? आंसर, यस, एमेंडा's मदर इज इंडीड ए नैगिंग मदर। यस, एमेंडा की मादर रियली एक शिकायत करने वाली मादर है बिकॉज इन द नेम ऑफ टेकिंग गुड केयर शी कीप्स
constant control on her. कारण अच्छी देखभाल करने की नाम पे वो एमेंडा पर लगातार कंट्रोल रखती है, लगातार कंट्रोल या रेस्ट्रिक्शंस रखती है। क्वेश्चन नंबर 15, इज एमेंडा एट फॉल्ट एट ऑल? क्या एमेंडा बिल्कुल गलत है? आंसर, एमेंडा इज नॉट एट फॉल्ट एट ऑल। एमेंडा बिल्कुल गलत नहीं है। Being a small child, she does not understand the concept of acne and not eating a chocolate. एक छोटी बच्ची होने के नाते वो बीमार और चॉकलेट नहीं खाने की कॉन्सेप्ट को नहीं समझती है। She missed love from her parents amidst inconsiderate restrictions. उसे पेरेंट्स से प्यार नहीं मिलती, उसे केवल रेस्ट्रिक्शंस के बीच ही रहना पड़ती है। सो शी सीक्स फ्रीडम फ्रॉम सच ओवरपावरिंग एनवायरनमेंट। इसीलिए उसे स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट में वो स्वतंत्रता को ढूंढती है। नंबर 16, Why is Amanda getting scolded for having chocolate? चॉकलेट खाने पर एमेंडा को क्यों डांट पड़ती है? आंसर, एमेंडा इज गेटिंग स्कोल्डेड फॉर हैविंग चॉकलेट एज प्रीवियसली इट हैड कॉज्ड हर एक्नी। चॉकलेट खाने पर पहले से ही उसकी बीमार होती थी, इसीलिए एमेंडा को चॉकलेट खाने पर डांट पड़ती है। So friends, these are the questions answers of this lesson. आगे वीडियो में भी मैं एमेंडा पोएम को संपूर्ण एक्सप्लेन किया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।